गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 7 नवमा पाठ बना महामना मदन मोहन मालवीय। इस पाठ का हम लोग अध्ययन कर चुके थे। इसका प्रश्न अभ्यास हम लोग आज करेंगे। तो आइए इसका प्रश्न अभ्यास देखते हैं। नवमा पाठ महामना मदन मोहन मालवीय। पाठ 9 महामना मदन मोहन मालवीय। इसका पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है संपूर्ण संसार कस्य ऋणी आसीत्, कस्य ऋणी अस्ति, संपूर्ण संसार कस्य ऋणी अस्ति, मतलब संपूर्ण संसार किसका ऋणी है। तो हम इसको लिख सकते थे कि संपूर्ण संसार मदन मोहन मालवीय से ऋणी अस्ति, लेकिन एक शब्द में लिखना है इसलिए हम लिख दिए मदन मोहन मालवीय से। दूसरा प्रश्न है मालवीय महोदयस्य जीवनं कीदृशम् आसीत्, मालवीय महोदय का जीवन कैसा था। तो हम लिख सकते हैं मालवीय महोदयस्य जीवनं सर्वतोमुखम आसीत्, मतलब सभी चारों तरफ से सर्वतोमुखी था, चारों तरफ से फैला हुआ था, विकासमान था। सः कुत्र काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य स्थापना अकरोत्, तो वाराणसी में वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। लिखा हुआ है वह कुत्र, मतलब कहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना अकरोत् मतलब किए थे, तो वाराणसी में। चौथा प्रश्न है तस्मिन् विश्वविद्यालये छात्रा किं कुर्वन्ति, उस विश्वविद्यालय में छात्र क्या करते हैं। तो विद्या अध्ययनम लिखा जा सकता है। तस्मिन् विश्वविद्यालये छात्रा विद्या अध्ययनम कुर्वन्ति। पांचवा प्रश्न है सः कस्य दलस्य अध्यक्षः अपि अभवत्, वह किस दल के अध्यक्ष भी हुए, कांग्रेस दलस्य। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पहला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब पूरे वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ एक शब्द में उत्तर देना था, यहाँ पूरे वाक्य में उत्तर देना है। मदन मोहन मालवीय से जन्म कदा अभवत्, मदन मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ। तो मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयाग नगरे पंडित ब्रजनाथ मालवीय से गृहे 1861 ईस्वीयाब्दे दिसंबर मासस्य 25 तारिख्याम् अभवत्, मतलब 25 तारीख को 1861 ईस्वी में दिसंबर महीने की 25 तारीख को हुआ था। सः बाल्यकालात् एव कीदृशः आसीत्, वह बाल्यकाल में किस तरह थे। इसका उत्तर होगा सः बाल्यकालात् एव प्रखर बुद्धिमान च आसीत्, प्रखर मतलब तेज और बुद्धिमान थे। अयं महापुरुषः कस्य कस्य पूर्णानुयायी आसीत्, यह महापुरुष किस किस का पूर्ण अनुयायी थे। तो अयं महापुरुषः स्वधर्मस्य, अपने धर्म का, नियमस्य, नियम का, समयस्य, समय और समय का, च मतलब और होता है, और समय का पूर्णानुयायी आसीत्, पूर्ण अनुयायी थे। अयं महापुरुषः कथम आर्य सनातन धर्मस्य रक्षाम अकरोत्, यह महापुरुष कैसे आर्य सनातन धर्म की रक्षा किए। अयं महापुरुषः धनेन, यह महापुरुष धन से, कायेन शरीर से, मनसा मन से, च और वाचा और वचन से आर्य सनातन धर्म से, आर्य सनातन धर्म की रक्षा अकरोत् रक्षा किए। पूर्ण वाक्य इनका ये पांचवा और अंतिम प्रश्न है अयं महापुरुषः कदा पंचतत्वं गतः, यह महापुरुष कब पंचतत्व में विलीन हो गए, पंचतत्व में चले गए। अयं महापुरुषः 1946 शतमतस्य ख्रीष्टाब्दस्य नवंबर
मासस्य 12 तारिक्यां देशवासिनः शोकाकुलेन कुर्वन् पंचतत्वं गतः। ये हो गया एक पदेन उत्तरत् और पूर्णवाक्येन उत्तरत्। अब हम और प्रश्न अभ्यास जो है अपनी पुस्तक में ही कर दिए हैं। आइए देखते हैं। स्थूल पदानि आधृत्य, स्थूल पदों के आधार पर मतलब मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो मालवीय महोदयस्य जन्म प्रयाग नगरे अभवत्। तो यहाँ लिखना है मालवीय महोदय का जन्म प्रयाग नगर में हुआ और इसको प्रश्न बनाना है। तो लिखना है कस्मिन् नगरे अभवत्। सः यह मालवीय महोदयस्य जन्म कस्मिन् नगरे अभवत्। यहाँ कस्मिन् जोड़ दिया जाएगा, प्रयाग नगरे की जगह कस्मिन् नगरे जोड़ दिया जाएगा। सः सर्वासु विद्यासु विद्वताम अभवत्, क्योंकि ये उत्तर दिया हुआ है प्रश्न बनाने तो। सः केषु विद्वताम अलभत, सः केषु विद्वताम अलभत। ये जो मोटे शब्द हैं इनको हटा करके जो है ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं इन्हें लिख देना है। मालवीय महोदय भारतीय वेशम धारयति स्म। तो मालवीय महोदय कीदृशां वेशम, मतलब भारतीय वेशम तो उत्तर हो गया। तो कीदृशां कैसा वेश, धारयति मतलब धारण करते थे। सः प्रतिभाशाली पुरुषः आसीत्, सः कीदृशः पुरुषः आसीत्, कीदृशः लिखा हुआ, सः कीदृशः पुरुषः आसीत्। वाराणस्यां तेन अनेक संस्था स्थापिता, लिखा जाएगा कुत्र तेन अनेक संस्था स्थापिता। कहाँ भी अनेक संस्थाएं स्थापित की। ये विशेषण और विशेषी पद को मिलाना है, ये हम ठीक कर दिए हैं। आप देख सकते हैं मोबाइल की समस्या के कारण कभी कभी ये पिक्चर सही नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आ रहा है आप इसको देख करके अपने बुक में भर सकते हैं। यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यहाँ से चुन करके। तो होगा मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयाग नगरे अभवत्, वाराणसी में नहीं प्रयाग नगरे अभवत्। सः बाल्यकालात् एव बुद्धिमानः आसीत्, तस्य जीवनं सर्वेषां मनासि हरते स्म। सभी लोग उनका सरल जीवन सभी लोगों के मन को हरता है। वाराणस्यां तेन अनेक संस्था स्थापिता, सः कांग्रेस दल से अध्यक्ष अभी अभवत्। उसके बाद यहाँ वाक्य बनाना है। ये वाक्य आप खुद बनाएंगे, ये आपका गृह कार्य होगा। आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आ गया है। इस प्रश्न अभ्यास को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लीजिएगा। 7वां और अंतिम प्रश्न है, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो मदन मोहन मालवीय भारत के रत्न थे। तो लिखा जाएगा मदन मोहन मालवीय भारत रत्नम आसीत्, मतलब मदन मोहन मालवीय भारत के रत्न थे। नाम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ जगह नहीं था। वे बहुत प्रतिभाशाली महापुरुष थे। तो सः अति प्रतिभाशाली महापुरुष आसीत्, सः अति प्रतिभाशाली महापुरुष आसीत्। तीसरा है वे राजनीति के विषय में चतुर थे। तो सः राजनीति विषय अति चतुर आसीत्। चौथा प्रश्न है उन्होंने वाराणसी में विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो सः वाराणसी विश्वविद्यालयम स्थापना कुर्वन्। सारा देश इनका ऋणी है, तो संपूर्ण देशः अस्य ऋणी अस्ति। आशा करते हैं कि प्रश्न अभ्यास आपको समझ में आ गया होगा और ये प्रश्न अभ्यास आप अपनी बुक में और अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लीजिएगा। धन्यवाद।